जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम हिंदी कर रहे थे और जिसमें हमने हिंदी में जो है कंप्लीट किया था, वर्णमाला कंप्लीट कर ली थी और लिंक कर लिए थे, वचन कर लिए थे, ये सभी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली थी। तो देख लीजिए जो हमारी हिंदी भाषा होती है, ठीक है, यहाँ से अगर बात की जाए हिंदी भाषा की, तो जो हमारी हिंदी भाषा होती है इसके 3 अंग होते हैं। भाषा के कितने अंग होते हैं, ये वाली बात आप ध्यान से सुनिए कि भाषा के कितने अंग होते हैं, तो आप कहोगे 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3। कौन कौन सा? सबसे पहला होता है वर्ण, ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया वर्ण। उसके बाद क्या आता है? आपका शब्द आता है। क्या आता है उसके बाद? आपका शब्द आता है। तो आज हम इसे कंप्लीट करेंगे और इसके आगे को लिख लेना कि हिंदी भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई। मतलब क्या है? अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई। आधार पर सबसे छोटी इकाई, ठीक है, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, ठीक, सबसे छोटी इकाई। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? वाक्य करेंगे। तो आज हम क्या करेंगे? अपना शब्द करेंगे। तो आज का जो हमारा मेन पॉइंट है तो वो है हमारा शब्द विचार। क्या करेंगे आज? हम शब्द विचार करेंगे। देख लीजिए शब्द, हम कितने प्रकार के शब्द हमारी हिंदी में होते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोगों को क्या पढ़ना है कि कितने प्रकार के शब्द जो हैं हमारी हिंदी भाषा में होते हैं। तो ये करने के लिए सबसे पहला क्या है, देख लीजिए, पहला पॉइंट है हमारा कि रचना के आधार पर कितने शब्द। मतलब क्या है? पहला पॉइंट हमारे पास रचना के आधार पर। रचना के आधार पर, ठीक है, आधार पर। तो देख लीजिए, जब अगर बात की जाए रचना के आधार पर, तो हम बताएंगे कि रचना के आधार पर जो हमारे शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बताओगे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मैं अगर आपसे पूछूं तो आप कहोगे कि वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, ठीक है, यौगिक, रूढ़ यौगिक, और एक होते हैं योग रूढ़। एक क्या होता है आपका? योग रूढ़, ठीक। तो ये 3 प्रकार के जो आपके शब्द होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है। अब देख लीजिए, जो हमारे सबसे पहला है, यहाँ पर बात चल रही है किसकी? रूढ़ शब्दों की। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं, ठीक है, तो रूढ़ शब्द ये होते हैं जिन्हें हम, या जिसमें संधि समास ना हो। तो इसे क्या लिखोगे आप? जिसमें संधि समास ना हो। जिसमें संधि ओब्लिक समास न हो, समास न हो, ठीक है। ये शब्द हमारे क्या होते हैं? तो रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे अगर बात की जाए किसकी? जल की, ठीक है। क्या आप जल का संधि विच्छेद कर सकते हो? वायु की, ठीक है। क्या आप वायु का संधि विच्छेद कर सकते हो? जैसे जल है हमारा, वायु है हमारी, इनके हम क्या कर सकते हैं? संधि विच्छेद नहीं कर सकते, ठीक है। जैसा, और अगर हम ले में यहाँ पर तो नर ले लेंगे, क्या आप नर का संधि विच्छेद कर सकते हो? पत्ता ले लो, क्या आप पत्ते का संधि विच्छेद कर सकते हो? मतलब जिनका हम संधि विच्छेद ना कर सकें और जिन्हें हम समास में ना तोड़ सकें, वे हमारे क्या कहलाते हैं? तो आप बताओगे कि वे हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब बात आई किसकी? हमने देखा यौगिक। तो जो हमारे यौगिक होते हैं, अगर बात की जाए किसकी? यौगिक, ठीक है। और यहाँ पर हम देख लीजिए कमल भी रख सकते हैं। कमल, कमल का देख लीजिए आप। तो यौगिक क्या होता है? तो यौगिक में आप लिखोगे क्या? कि 2 रूढ़ शब्दों को जोड़कर, 2 रूढ़ शब्दों को जोड़कर बने शब्द, शब्दों के मेल से, ठीक है, के मेल से, ठीक, मेल से। जैसा अगर बात की जाए कि 2 रूढ़ शब्दों के मेल से क्या होगा, तो आप क्या बता सकते हो? जैसा इन दोनों को ही जोड़ दें, हमने क्या कर दिया? जलवायु। क्या कर दिया? जल प्लस वायु, जलवायु, ठीक है। एक क्या कर दूं मैं? नील और कमल को जोड़ दूं, तो आप बताओगे नील कमल। क्या बताओगे आप? नील कमल। मतलब बहुत सारे, अब जोड़ते रहिए, जैसे नर नारी, बहुत सारी चीजें जैसे भी आप अगर जोड़ोगे तो ये शब्द हमारे निकल कर आएंगे, ये शब्द हमारे निकल कर आएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ एक और होता हमारा क्या? धारा, ठीक है। मैं जल को और धारा को जोड़ दूं तो आप बताओगे क्या होगा? तो आप बताओगे जल धारा होगा। क्या होगा? जल धारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये, इसमें आप एक चीज और लिख लीजिए, क्या? कि बहुव्रीहि, यहाँ पर जो हमारा बहुव्रीहि समास होता है ना, बहुव्रीहि, व्रीहि पे छोटी बड़ी की मात्रा लगी, बहुव्रीहि, ठीक है। तो जो ये हमारा बहुव्रीहि समास होता वो इसमें नहीं आता। इस बात का आपको ध्यान रखना कि बहुव्रीहि समास जो है हमारा किसमें? यौगिक शब्दों में हमारे में नहीं आता, बहुव्रीहि समास नहीं आता। तो बहुव्रीहि समास हमारा कहाँ आता? तो आप बताओगे इसमें, योग रूढ़ में। इसमें आपको लिखना ही बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। देख लीजिए, जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण है वो आपके किस में आएंगे? बहुव्रीहि समास, ठीक है,
बहुव्रीहि, यहाँ से देख लीजिए बहुव्रीहि समास के जो उदाहरण आएंगे आपके वो इसमें आएंगे, ठीक है। बहुव्रीहि समास का मतलब जब दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की तरफ इशारा करें तो वो हमारा क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। जैसे बात की जाए किस चीज़ की, दशानन की, दशानन, ठीक, दशानन, ठीक है। और किसकी, जैसे दशानन किसे कहते थे, रावण को कहते थे, तो दशानन की बात की जाए। और आप बताओगे किसकी बात की जाए तो और किसकी करें हम बात, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चांद है शिखर पर जिसके, ठीक है। कनफटा लिख सकते हैं हम यहाँ पर, कनफटा, ठीक है। और चक्रपाणि, चक्रपाणिनि, ठीक है, चक्रपाणिनि, मतलब जो भी बहुव्रीहि समास के हमारे उदाहरण आएंगे वो हमारे किस में आएंगे, तो आप बताओगे योग रूढ़ शब्दों में आते हैं। वो हमारे किस में आते हैं, योग रूढ़ शब्दों में आते हैं। अब देख लीजिए क्या है आपके पास। अब जो अगला प्रकार है हमारा, मतलब अभी हमने किसके आधार पर पढ़े, तो आप बताओगे कि अभी हमने रचना के आधार पर शब्दों को पढ़ा। अब जो हमारा दूसरा इसका पॉइंट है वो है हमारा उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा जो है वो क्या है, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। तो आप बताओगे कि उत्पत्ति के आधार पर ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं यहाँ, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे, तो आप बताओगे पहला होता है, इसी में अगर मैं लिखूं तो देशज, देशज। दूसरा होता है आपका विदेशज, विदेशज। तीसरा होता है आपका, तो आप बताओगे देशज हो गया, विदेशज हो गया, तत्सम, तत्सम, तद्भव, तत्सम, तद्भव। और एक कौन सा रह गया, देशज हो गया, विदेशज हो गया, तद्भव, तत्सम। और एक होता आपका क्या, संकर शब्द। क्या बताओगे इसमें आप, संकर शब्द। तो ये कितने प्रकार के होते हैं हमारे, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो आप बताओगे देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, और क्या होगा, एक हमारा संकर शब्द होता है। एक क्या होते हैं, संकर शब्द होते हैं, ठीक है। संकर में छोटा सा बनेगा यहाँ पर, संकर शब्द होते हैं, ठीक, संकर शब्द होते हैं। अब देख लीजिए ये जो 5 हैं इन्हें मैं आपको अभी आगे कराऊंगा, क्योंकि यही तो मेन पॉइंट है इसका। इसे मैं आगे कराऊंगा, ठीक है, यहाँ नहीं करा रहा, इसे मैं आगे कराऊंगा, क्योंकि इसे पूरा ही इसके बाद ये मैं समझा दूं, उसके बाद जो है मैं इसे पूरा ही कराऊंगा, ठीक है, आगे कराऊंगा। तो ये आप देख लीजिए, इसे मैं आगे कराऊंगा। तीसरा पार्ट जो होगा हमारा, ठीक है, जो हमारे शब्द विचार का तीसरा पार्ट होगा, तो आप बताओगे किसके आधार पर। हमने उत्पत्ति रचना के आधार पर पढ़ लिया, उत्पत्ति के आधार पर पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर, तो आप बताओगे कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, ठीक है। तो अर्थ के आधार पर जो होते हैं हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा सार्थक, एक कौन सा सार्थक, और एक कौन सा निरर्थक, ठीक है। एक सार्थक आपका और एक आपका जो होगा तो वो होगा यहाँ से निरर्थक होगा। क्या होगा आपका, निरर्थक, ठीक, निरर्थक। मतलब जिनका आप अर्थ निकाल सको वो क्या होंगे, सार्थक। देख लिए, अर्थ के साथ, निरर्थक अर्थ के बिना, ठीक है। सार्थक क्या होगा आपका, अर्थ के साथ, और निरर्थक क्या होगा आपका, तो आप बताओगे निरर्थक होगा आपका अर्थ के बिना, ठीक है। जैसे देख लीजिए हमारे पास रोटी बोटी शब्द लिख दिया मैंने, ठीक है। क्या लिख दिया, रोटी बोटी लिख दिया, रोटी, ठीक, बोटी। तो रोटी का तो आपकी का अर्थ होता है, मगर बोटी का क्या अर्थ होता है, कोई अर्थ ही नहीं होता, ठीक है। जैसे क्या लिख दिया हमने लिख दिया क्या, क्या लिख दिया, खाना बाना। क्या लिख दिया हमने, खाना बाना, खाना बाना, ठीक। इनमें देख लीजिए खाना बाना अलग हो गया। और क्या लिख दिया हमने, खाना बाना लिख दिया। और हम क्या लिख सकते हैं, जैसे खाना बाना, और क्या लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, प्यार व्यार लिख देंगे। इसमें क्या लिख सकते हैं हम, प्यार व्यार, ठीक है। प्यार तो होता है हमारा, व्यार क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं दिल विल, ठीक है। हमने दिल लिख दिया और इधर क्या लिख सकें हम, बिल। तो दिल तो होता है, विल क्या होता है, दिल विल, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो है हमारे किस में आएंगे, एक सार्थक में आएगा और एक किस में आएगा, निरर्थक में आएगा। एक किस में आएगा, निरर्थक में आएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। जल्दी से आप इन तीनों पार्टों का स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले पार्ट पर चलते हैं अगला, ठीक है। मैं सर अब कर रहा हूँ। चलिए, अभी तक हमने शब्द विचार के 3 प्रकार पढ़ लिए। पहला क्या था आपका, रचना के आधार पर, दूसरा क्या था आपका, उत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा पढ़ा है हमने किसके आधार पर, तो आप बताओगे तीसरा पढ़ लिया हमने अर्थ के आधार पर। अब चौथा प्रकार जो है वो है हमारा विकार के आधार पर। चौथा प्रकार क्या है हमारा, तो आप बताओगे विकार के आधार पर, विकार के आधार पर, विकार के आधार पर,
ठीक है। अब देख लीजिए विकार के आधार पर, तो ये भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो। कौन कौन से? विकारी शब्द, आप बताओगे क्या? विकारी शब्द। और एक क्या बताओगे आप? अविकारी शब्द। क्या बताओगे? अविकारी शब्द, ठीक। विकारी और अविकारी, ठीक है। तो जो हमारे विकारी शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ से देख लीजिए, जो आपकी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, जो आप बताओगे क्या? संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम और क्रिया, क्रिया और एक होता आपका क्या? विशेषण, ठीक है। विशेषण, ये चारों किस में आते हैं? तो आप बताओगे विकारी में आते हैं। मतलब जिनका क्या हो? चेंजिंग होता रहे, जिनमें क्या हो? चेंजिंग हो जाए, जिनका विकार क्या हो? चेंज हो जाए, ठीक है। विकार चेंज हो जाए जी, ठीक है, ठीक। जिनका लिंग वचन और क्रिया के हिसाब से क्या होना चाहिए? विकार चेंज हो जाए, वो क्या कहलाते हैं? हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। और एक क्या होते हैं? हमारे अविकारी शब्द, जिनका मतलब विकार चेंज ना हो। जिनका विकार चेंज ना हो वो कौन कौन से होते हैं? तो आप बताओगे वो आपके क्रिया विशेषण होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो आप बताओगे उन्हें, ठीक है। क्या होता है आपका? एक होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक, क्रिया विशेषण, ठीक। और दूसरा होता है आपका समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। एक होता है आपका संबंध बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक। और एक होता है आपका विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो देख लीजिए, जो आपका विकारी मतलब विकार के आधार पर थे, ये दो प्रकार के थे, विकारी और अविकारी। और विकारी हमारे कौन कौन होते हैं? तो आप बताओगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये शब्द क्या होते हैं? हमारे विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी शब्द जो होते हैं तो आप बताओगे होते हैं हमारे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और जो है आपका संबंध बोधक है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? हमारे अविकारी शब्द होते हैं। चलिए अब देख लीजिए, जो मैंने आपसे छुटवाया था किसके आधार पर? तो आप बताओगे जो मैंने उत्पत्ति के आधार पर लिखवाए थे, आपको कितने पार्ट लिखवाए थे उत्पत्ति के आधार पर? तो 5 पार्ट लिखवाए थे। उन 5 पार्टों को हम उत्पत्ति के आधार वालों को अब करेंगे, ठीक है। अब करेंगे उन 5 पार्टों को, क्योंकि वो ही मेन है ज़्यादातर, ठीक। तो उन 5 में देख लीजिए क्या है जो हमारा सबसे पहला पार्ट है। तो आप बताओगे देशज शब्द। आप बताओगे सबसे पहला पार्ट जो है उसका, तो आप कहोगे यहाँ से देशज शब्द कि क्या? देशज शब्द, ठीक। तो देशज शब्द क्या होते हैं? आपको बहुत अच्छे से पता होगा, जो हमारी क्षेत्रीय भाषा, क्या? जो हमारी क्षेत्रीय भाषा से उत्पन्न शब्द हैं, क्षेत्रीय भाषा वाले शब्द हैं। ऐसे लिख दीजिए, चाहे भाषा वाले शब्द, क्षेत्रीय भाषा वाले शब्द, ठीक है। जैसे क्या है, अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो देख लीजिए, जो हमारा क्या होता है, जो लोटा होता है तो उसे कहीं पर, या फावड़ा है, जैसा हमारे पास क्या? फावड़ा, फावड़ा, ठीक है। फावड़ा, कहीं कहीं इसे क्या कहते हैं? कसला कहते हैं। क्या कहते हैं? कसला, ठीक है। कहीं कहीं क्या कहते हैं? इसे कस्सी कहते हैं, कस्सी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक। जैसे अगर बात की जाए, क्या एक होता है क्या? सापा बोलते हैं, क्या? शापा। कहीं कहीं क्या बोलते हैं इसको? पगड़ी बोलते हैं, ठीक, पगड़ी बोलते हैं। शापा, पगड़ी, ये चीज़ें बोली जाती हैं। और देख लीजिए, एक होता है हमारा क्या? गड़वा। क्या होता है? गड़वा, ठीक है, गड़वा, गड़वा। और गड़वे को हम कहीं कहीं क्या बोलते हैं? तो आप बताओगे लोटा बोलते हैं। गड़वे को हम कहीं कहीं क्या बोलते हैं? तो आप बताओगे कि लोटा बोलते हैं। गड़वे को हम क्या बोलते हैं? लोटा बोलते हैं। तो ये शब्द क्या होंगे? हमारे विकारी शब्द होंगे। ये शब्द क्या होंगे? हमारे विकारी शब्द होंगे। अब देख लीजिए, जो हमारे ये देशज, सॉरी विकारी बोल रहा हूँ मैं, देशज शब्द होंगे। अब दूसरा क्या था हमारे पास? विदेशज शब्द। तो आप बताओगे दूसरा क्या था आपके पास? विदेशज शब्द, विदेशज शब्द, ठीक। तो विदेशज शब्द क्या है हमारे? तो आप बताओगे जो बाहर की भाषाओं से लिए गए, या जो विदेश वाले शब्द। क्या बताओगे आप? अगर मोस्टली वैसी साधारण भाषा में बात की जाए कि विदेश से आने वाले शब्द, विदेश से आए शब्द, या ऐसा लिख दीजिए, विदेश से आए शब्द। मतलब जो शब्द हमने विदेशी भाषाओं से ग्रहण किए हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे? तो आप बताओगे विदेशी शब्द कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? ये हमारे विदेशी शब्द कहलाएंगे। तो देख लीजिए, सबसे पहले जो बात की जाए कि कहाँ से आए, तो आप बताओगे सबसे पहले अंग्रेजी शब्द ही देख लीजिए। विदेशज में सबसे पहले क्या है? अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजी भी तो विदेशी भाषा है, ठीक है। तो अंग्रेजी, ठीक, अंग्रेजी शब्द। अब अगर आप अंग्रेजी शब्दों की बात करें तो आप बहुत अच्छे से बताओगे, जैसे क्या है आपका? बोर्ड। क्या है आपका अंग्रेजी शब्द? तो आप बताओगे बोर्ड है, ठीक है। गार्ड है, गार्ड। और क्या बताओगे आप? गार्ड है, बोर्ड है। और क्या बताओगे यहाँ पर आप? डॉक्टर है, डॉक्टर, ठीक है।
डॉक्टर शब्द आपका विदेशी है, और इंजीनियर, इंजीनियर ठीक है, इंजीनियर है। और क्या है आपका डिप्टी, क्या डिप्टी ठीक। और क्या हो सका है आपका वॉइस ठीक, वॉइस। और क्या हो सका है आपका डिप्टी है, वॉइस हो गया। और बताएंगे आप डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, और क्या क्या हो सका है आपका, तो आप बताओगे क्या क्या हो सका है। और टिकट होगा आपका यहाँ पे, क्या टिकट ठीक, टिकट। और क्या होगा आपका पोस्ट कार्ड ठीक है। यहाँ से आपका क्या होगा पोस्ट कार्ड ठीक, पोस्ट कार्ड होगा। और क्या क्या बता सकते हैं हम, जैसा पोस्ट कार्ड हो गया, टिकट हो गया ठीक है। और क्या बता सकते हो, गार्ड हो गया ठीक। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, और कॉलेज भी लिख सकते हैं, क्या कॉलेज ठीक, कॉलेज के साथ। और रोड ठीक, रोड। और बताओगे और क्या लिख सकते हैं, तो आप बताओगे। और जो शब्द हैं देख लीजिए, क्या जैसा हम क्या लिख सकते हैं, कोर्ट भी लिख सकते हैं, कोर्ट मतलब आदि शब्द, आदि लिख देना अभी इसके बाद ठीक है। तो ये जो शब्द हैं हमारे, ये कौन से हैं, अंग्रेजी शब्द हैं ठीक है। ये कौन से हैं, अंग्रेजी शब्द हैं। चलिए अब चलते हैं अगले शब्दों पे ठीक। हमने क्या लिख लिए, विदेशी शब्दों में भी हमने क्या लिखे हैं, अभी अंग्रेजी शब्द लिखे हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है फारसी शब्द। हम क्या लिखेंगे, फारसी शब्द, फारसी ठीक है, फारसी शब्द ठीक। जो शब्द हमारे फारस से आए हैं वो क्या कहलाएंगे, तो आप बताओगे कि फारसी शब्द कहलाएंगे। और अगर बात की जाए कि फारसी शब्द कितने हैं, तो आप बताओगे कि हिंदी भाषा में लगभग 3500 शब्द, कितने, लगभग 3500 शब्द फारसी हैं ठीक है। 3500 शब्द फारसी मतलब क्या, फारस वाले क्षेत्र से। फारस वाला कौन सा, जैसे ईरानी, फारस में क्या आएगा आपका, ईरानी आएगा। फारस में क्या आएगा आपका, ईरानी आएगा। तो देख लीजिए जो फारसी शब्द हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर हैं। तो देख लीजिए ये सारे शब्द जो हैं आपके, ये फारसी शब्द हैं। ये जो सारे शब्द आपके सामने हैं ये आपके फारसी शब्द हैं। इन्हें हम याद कैसे करेंगे, तो देख लीजिए फारसी शब्द क्या है। एक बंदे ने किसी को नामर्द, नाजायज और नापसंद कह दी, क्या नामर्द, नाजायज और नापसंद कह दी, तो वो कह रहा है कि होश में रहे, हमेशा होशियार मत बनेकर। वो क्या कह रहा कि होश में रहे, हमेशा होशियार मत बनिए, और जुबान संभाल के बात करिए, मुझे कमजोर मत समझिए। क्या कह रहा है, उसने कही नामर्द, नाजायज, नापसंद। तो दूसरा वाला कह रहा है कि होश में रहे, हमेशा होशियार मत समझे कर अपने आप को, जुबान संभाल के बात कर, और मुझे कमजोर मत समझिए ठीक है। मेरी जेब में क्या है, तमंचा है। तो वो पूछ रहा है तमंचा कहाँ से आया तेरे पे, तो कह रहा है मैं गिरोह में रहता हूँ जहाँ हम मेरी उम्र के हमदम और खाकी वालों से हरगिज गिरफ्तार न होने वाले लोग रहते हैं। खाकी वालों से हरगिज गिरफ्तार न होने वाले लोग रहते हैं। तो वो कह रहा है गिरफ्तार तो मैं तुझे कब कराऊंगा, क्यों, क्योंकि मैं गवाह बन गया। वो कह रहा है मैं गवाह बन गया। तो वो कह रहा खामोश, खुराक दूं क्या, जो उसके पास तमंचा, वो कह रहा खुराक दूं क्या, दवा है वो दवा, गर्म पानी से भी खाइए और ताजे पानी से भी खाइए ठीक है। गर्म पानी से भी खाइए और ताजे पानी से भी खाइए। और दुकान पर जाके क्या लिए, फुल मजा लिए। तो फुल से आप क्या याद रखोगे, पुल ठीक है। तो फुल मजा लिए कब, जब सरकार की शादी होगी, तो वहां पर किसकी, सरकार की शादी होगी और मजदूरी भी कर लिए ठीक है। सरकार की शादी होगी और क्या, तो अपनी मजदूरी भी कर लिए। तो ये जो है आपके, ये शब्द क्या थे आप बताओगे, ये आपके फारसी शब्द थे। ये क्या थे आपके, यहाँ से देख लीजिए आपने क्या याद करे, अपने फारसी शब्द आपने याद कर लिए। अब देख लीजिए जो हम आगे चलते हैं, चलिए मैं इसे रफ कर देता हूँ। अब जो हम अगले शब्द लिखेंगे अपने ठीक, ये तो थे हमारे फारसी शब्द ठीक है। फारसी के बाद जो हम शब्द लिखेंगे, तो आप बोलोगे कौन से, अरबी शब्द लिखेंगे। कौन से शब्द लिखेंगे, तो आप बताओगे अरबी शब्द, क्या अरबी शब्द ठीक। तो अरबी शब्द जो हैं कौन से, हमारे जो अरब देश से आए हैं। जो कहाँ से आए हैं, तो आप बताओगे जो अरब देश से आए हैं। तो अरबी शब्द देख लीजिए आपके सामने स्क्रीन पर हैं सारे के सारे। तो देख लीजिए ये अरबी शब्द आपके सामने है, किस तरीके से इन्हें हम याद करना ठीक है। कि एक लड़के ने क्या काम करा, एक लड़का आशिक हो गया, किसका, बहुत ही मलूक लड़की का आशिक हो गया ठीक है। तो वो इंसान था ठीक है, इंसान था। उसने इजाज़त मांगी उससे इजहार करने की। उसने क्या मांगी, इजाज़त मांगी, क्या, इजहार करने के लिए, करने की। जब वह इजहार करने जा रहा था तो अपने जिस्म पर उसने क्या करा, इत्र, परफ्यूम लगाया। क्या लगाया, इत्र लगाया। और वो बहुत सवेरा मतलब पहले ही पहुंच गया। वो क्या करने लगा, वहाँ लड़की का इंतजार करने लगा ठीक है। इंतजार और एतबार एक ही बात है, तो इन शब्दों को दोनों को आप याद रखोगे। इंतजार करने लगा और लड़के ने चश्मे मतलब ऐनक लगा रखे थे, और क्या थे, हाथ में
गुलाब था और एक हाथ में दूसरे में लिफाफा था, ठीक है, और मौसम भी बारिश का होने लगा था। तो वो क्या सोचने लगा था कि अब तो ये मेरे लिए सारा जादू हुआ है। क्या जादू हुआ है? वह क्या गया था, जोहरी के पास मतलब सुनार के पास गया था और किस्तों पर लड़की के लिए रिंग लेकर आया था। क्यों किस्तों पर रिंग लेकर आया था? क्यों? क्योंकि लड़की मालदार थी। अगर मामला फिट हो गया तो किस्मत खुल जाएगी, मामला फिट हुआ तो किस्मत खुल जाएगी। मगर लड़की को क्या पता चल गया, लड़की ने उसकी कमर पर लात मार दी। क्या कमर पर लात मारी तो लड़के को क्या हुआ, लड़के को उसकी औकात पता चल गई। फिर लड़की ने क्या करा, उस पर हमला करवा दिया। हमला करवा के लड़का कहाँ पहुंचा दिया, अदालत। अदालत में जाने के बाद उस पर मुकदमा दर्ज हुआ। जब उस पर मुकदमा हुआ तो उसे हाजिर होना पड़ा, और जब वह हाजिर हुआ तो वह मुलजिम करार हो गया। मुलजिम करार हो गया, मुलजिम हुआ तो उसे मुआवजा देना पड़ा। अब जब मुआवजा देना पड़ा, हमला हुआ था तो उसकी पिटाई वहां से हुई थी, मुआवजा और देना पड़ेगा, तो उसका जो हुलिया था वो खराब हो गया और उसकी तबीयत बिगड़ गई। जब तबीयत बिगड़ गई, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कह रही है अब तो ये लाइलाज हो गया, अब तो ये क्या पहनेगा, सिर्फ कफन ही पहनेगा, कफन ही पहनेगा। तो ऐसे आशिक भी मत बनिए जो आपको कफन पहनना पड़ जाए। तो ये जो थे आपके, ये थे अरबी शब्द, ये आपके सामने जो थे आपके, ये थे अरबी शब्द। अब देख लीजिए कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जो अरबी फारसी दोनों में आ जाते हैं, ठीक है, जो अरबी फारसी दोनों में आ जाते हैं। जैसे क्या है, जो अरबी फारसी, ठीक, बात की जाए अरबी फारसी की, कुछ शब्द ऐसे होते हैं। जैसे क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताओगे दुकान, ठीक है, दुकान, ठीक, जलेबी, जलेबी, ठीक, और एक क्या लिखोगे आप, वकील। तो ये कुछ शब्द होते हैं हमारे जो दोनों में आ जाते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले शब्दों पे, ठीक है। अगले जो हमारे विदेशी शब्द होंगे उनमें कौन कौन आएगा, ठीक है, उनमें कौन कौन आएगा, ठीक। तो देख लीजिए अगले जो हमारे विदेशी शब्द हैं तो आप बताओगे वो होते हैं आपके पुर्तगाली शब्द। आपके कौन से शब्द होते हैं तो आप बताओगे पुर्तगाली शब्द, पुर्तगाली शब्द, ठीक, पुर्तगाली शब्द। तो देख लीजिए जो आपके अब है पुर्तगाली शब्द वो आपके सामने है स्क्रीन पर, ठीक। तो देख लीजिए ये आपके पुर्तगाली के साथ साथ जो तुर्की शब्द बचे थे वो भी हमने लिख लिए। तो कैसे याद करना है कि गमला, ठीक है, क्या था हमारे घर, एक गमला था। फिर मैंने क्या किया, गमले के बाद जो मैंने किया है, तो देखिए गमला था, मैं बाल्टी और बोतल लेकर, ठीक है, बाल्टी और बोतल लेकर कहाँ बढ़ गया, टॉयलेट में नहाने बढ़ गया। और तौलिया भी थी वहाँ पर, और क्या था, और साबुन भी था। तौलिया थी और साबुन था। मेरे पास एक कमीज थी और कमीज के साथ साथ क्या था, कमीज तो मैं ऊपर पहनूंगा, नीचे के पहनूंगा, पतलून था। क्या था, पतलून था। पतलून के बाद क्या हुआ, मैं कमरे में गया, वहाँ पे क्या रखे थे, आलू, गोभी, संतरा, पपीता और काजू। किस पर रखे थे तो आप बताओगे, मेज पर रखे थे। जैसे ही मैं कमरे में बढ़ा तो आलू, गोभी, संतरा, पपीता और काजू कहाँ रखे थे तो आप बताओगे कि मेज पर रखे थे। एक चीज़ और, जो मेरी कमीज थी तो कमीज कहाँ रखी थी तो आप बताओगे अलमारी में। काय में, अलमारी में, ठीक है। तो अलमारी भी आपका किसका शब्द है तो आप बताओगे पुर्तगाली ही शब्द आपका अलमारी भी है। ये कुछ थे आपके तुर्की शब्द। तुर्की शब्द क्या थे, जैसे बारूद, बीबी, कुर्ता, पेंशन, तोप, लाश, चमचा, ताश आदि, चम्मच, ताश आदि, ये थे हमारे कौन से थे, तुर्की शब्द थे। तो ये शब्द सारे ही मैंने आपको लिखवा दिए हैं, ठीक है, ये शब्द सारे के सारे ही मैंने आपको लिखवा दिए हैं, ठीक। अब हमारे पास कुछ और शब्द बचे। चलिए जो अगले शब्द हैं उनके पास को चलते हैं। तो इन्हें मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, इन्हें मैं रफ कर देता हूँ। जैसे क्या था, मैंने बाद में जो लिखवाया था आपको तो वो लिखवाया था संकर शब्द। क्या लिखवाया था आप बताओगे, संकर शब्द, ठीक, संकर शब्द। और संकर के साथ साथ ही आप कुछ शब्द और लिख लेंगे जिन्हें हम क्या कहेंगे, अर्ध तत्सम, ठीक है, अर्ध तत्सम, अर्ध तत्सम शब्द, ठीक है। तो ये देख लीजिए तत्सम शब्द, ठीक है। तो ये देख लीजिए आपके सामने स्क्रीन पर हैं सारे के सारे ही अर्ध तत्सम भी और वो भी। तो देख लीजिए जो हमारे संकर शब्द होते हैं तो आप क्या लिखोगे, दो भाषाओं से बने शब्द, दो भाषाओं लिखना था, दो भाषाओं से बने शब्द, भाषाओं से बने शब्द, बने शब्द आपके क्या कहलाएंगे तो आप बताओगे संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे क्या है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ रेल प्लस गाड़ी, ठीक है, रेल प्लस गाड़ी, तो रेल किसका आपका तो आप बताओगे अंग्रेजी का शब्द है रेल। रेल माने पटरी जो होती है, प्लस ये गाड़ी किसका है तो आप बताओगे कि ये हिंदी का शब्द है। तो देख लीजिए अंग्रेजी और हिंदी से मिलकर क्या बन गया तो आप बताओगे क्या बन गया यहाँ पर, बोलिए क्या बन गया, जल्दी से बोलिए। तो रेलगाड़ी बन गया। जैसे मैं अगला शब्द लिख दूँ जेल खाना, मैंने क्या लिख दिया, जेल प्लस खाना, ठीक है। तो जेल जो है आपका, जेल किसका शब्द है, इंग्लिश का, ठीक है,
जेल किसका शब्द है तो आप बताओगे इंग्लिश का, प्लस ये किसका है आपका तो आप बताओगे फारसी का शब्द है। ये किसका शब्द है तो आप बताओगे फारसी का शब्द है। तो अंग्रेजी फारसी का हो गया। एक जैसा और ले लें हम तो क्या ले सकते हैं, जैसे मैंने कह दिया क्या, बचत बैंक, बचत प्लस बैंक, ठीक, बचत बैंक। तो बचत बैंक बताइए आप किस किस शब्दों का है तो आप बताओगे, बचत बैंक को बताना है तो आप बताओगे बचत जो है आपका वो हिंदी का है, और प्लस ये किसका है तो आप बताओगे इंग्लिश का है, ठीक है, ये किसका है, इंग्लिश का। तो पता क्या चला आपका कि दो भाषाओं से बने शब्द क्या कहलाते हैं आपके, तो आप बताओगे संकर शब्द कहलाते हैं। अब देख लीजिए क्या है अर्ध तत्सम क्या होते हैं, मतलब देख लीजिए तत्सम माने तत् और सम माने, तत् माने उसके और सम माने जैसा, मतलब उसके समान, किसके समान, संस्कृत के समान, किसके समान, संस्कृत के समान। मतलब ये कह रहे हैं, मगर कह रहे हैं अर्ध लगा दिया, मतलब आधे। मान लीजिए जैसा तत्सम से अगर मैं बात करूं तत्सम से क्या बने तो आप बताओगे तद्भव बने, तद्भव बने। मगर जो इसके बीच का रास्ता, ये वाला रास्ता, यहाँ भी तो कुछ रहा होगा, तो ये ही हमारे क्या कहलाते हैं, अर्ध तत्सम कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए क्या हमने ले दिया अग्नि, क्या ले दिया, अग्नि। तो अग्नि का आप बताओगे ये तद्भव क्या होता है तो आप कहोगे कि आग होता है। मगर जो इसके बीच का पार्ट होगा वो हमारा क्या होगा, अर्ध तत्सम होगा, तो वो क्या होगा आपका, तो वो होगा आपका अगी, ठीक है, क्या होगा, अगी, ठीक। जैसे ये बीच का जो भी रहा होगा, ठीक है, बीच का जो भी रहा होगा, तत्सम और तद्भव के बीच का जो भी रहा होगा वो आपका अर्ध तत्सम कहलाता है, ठीक है, अर्ध तत्सम कहलाता है। अब देख लीजिए, अब चलते हैं हम किस पर, तत्सम और तद्भव शब्दों में, किस पर चलते हैं, तो अब चलते हैं हम तत्सम और तद्भव शब्दों पर। तो देख लीजिए कुछ तत्सम और तद्भव शब्द आपके सामने स्क्रीन पर है। तो देख लीजिए कुछ ये तत्सम शब्द मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ये मेरा जो ब्लैक मार्कर है वो इंक नहीं रहने के कारण चलना बंद हो गया था, इस वजह से मैंने सारे ही ब्लू पेन से लिख दिए हैं। तो एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी कि तत्सम जो है हमारे संस्कृत वाले शब्द हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, संस्कृत वाले शब्द हैं, और ये संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जो भी आपके क्या थे, कक्षा वाला 6 था, त्रय, और क्या था, श्रेय था आपका, और एक चीज़ और थी, क्या था आपका, ज्ञेय था। ये चारों जहाँ भी आपको दिखेंगे, ठीक है, ये चारों जहाँ भी आपको दिखेंगे तो आप बताओगे इनसे क्या बनेगा, तो इनसे आपका तत्सम बनता है। क्या बनता है, तत्सम बनता है। और जो आपके क्या बात की जाए, जो आपके थे कौन कौन से थे, जो द्विगुण थे आपके, द्विगुण, सही है, जो आपके द्विगुण थे, द्विगुण कौन कौन से थे आपके, जो ताड़न जात थे। अगर बात की जाए किसकी, ताड़न जातों की, जो आपके ताड़न जात थे, ये आपके दोनों किस मांगे तो आप बताओगे आपके तद्भव में आएंगे। ताड़न जात किस मांगे आपके तो आप बताओगे तद्भव में आएंगे। अब सबसे पहले देख लीजिए आपके पास जो शब्द है वो क्या है, अन्न है, ठीक है, अन्न। तो इसे तो हम सभी जानते हैं, इसका क्या हमने अब नाम दे दिया है, अनाज दे दिया है। जैसे वह आश्रु, आश्रु को क्या कहते हैं तो आप बताओगे, सभी बताओगे, अब हम इसे आंसू कहते हैं अब हम इसे आंसू कहते हैं। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, ये चांद बिंदी भी आपकी किस में आती है तो तद्भव में ही आती है, आश्रु हो गया, ठीक है। ये उसके बाद है आपका एकल, एकल माने क्या है, अकेला। क्या यहाँ पे अब जो हम इसकी जगह यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अकेला कर रहे हैं। अट्टालिका, ठीक है, ये जो है आपका अट्टालिका क्या है, जो आपके छत की अटारी होती है, ठीक है, छत की अटारी को हम क्या कहते हैं, अट्टालिका कहते हैं। अखरोट, अखरोट क्या है तो आप पता चलेगा आपको क्या होता है, अखरोट जिसे हम खाते हैं, रोट, उसे क्या कहते हैं, संस्कृत में अक्षोट कहते हैं। अनुत्थ्य, अनुत्थ्य जो भी है तो यो इसका क्या होगा, अनूठा होगा, क्या होगा, अनूठा होगा, ठीक है। फिर क्या है आपका अग्निनिष्ठ का, ठीक है, अग्निनिष्ठ का, तो इसे हम कहते हैं अंगीठी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंगीठी, अंगीठी, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका अर्पण। तो अर्पण में क्या करना है आपको, जो ऊपर वाला रह है आपका इसे पूरा कर लेना, अर्पण, ठीक है, अर्पण। और एक बात और ध्यान रखनी है, ये जो ऊपर वाला रह टंगा हुआ था ये भी किसकी पहचान होती है, आपके की, तो आप बताओगे ये भी तत्सम की पहचान होती है। अब देख लीजिए आशीष, ठीक है, आशीष का क्या होता है तो आप बताओगे आशीष होता है। क्या होता है, आशीष होता है। फिर उसके बाद क्या, अक्षर। अब आप अक्षर का जो बताओगे तो आप अक्षर का क्या कहोगे, इस टाइम जो हम कहते हैं वो कहते हैं हम आखर कहते हैं। अक्षर को क्या कहते हैं, आखर कहते हैं। अगला क्या है हमारा, अदरक। ये क्या होता है हमारा, तो आप बताओगे जो हम अदरक खाते हैं ये उसे कहते हैं, क्या, अदरक, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया, इनके अदरक कहते हैं, ठीक, अदरक कहते हैं, ठीक। अब देख लीजिए क्या है जो हमारे अगले शब्द हैं, अनार्य। अनार्य किसे कहते हैं हम, अनाड़ी को, क्या, अनाड़ी, ठीक है, अनाड़ी। देख लीजिए ताड़न जाता है आपका इसमें। आम्रचूर्ण, तो ये क्या होता है हमारा, आमचूर होता है। क्या होता है ये हमारा, क्या होता है, आमचूर होता है, ठीक, आम
चूर, ठीक। यह हमेशा आमचूर, ठीक है। ये क्या होता है हमारा आमचूर होता है, ठीक। उसके बाद क्या है आपका, क्या है अक्षवाट, ये क्या कहते हैं हम अखाड़ा, जहाँ पे पहलवान लड़ाई करते हैं, अखाड़ा, ठीक है, अखाड़ा। उसके बाद क्या आपका यवनिका, ठीक है। तो यवनिका जो होगा तो आप बताओगे जो आपका यवनिका होता है वो आपका होता है अजवाइन। यवनिका क्या होता है आपका, तो आप बताओगे अजवाइन होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका अजवाइन, यवनिका क्या होता है हमारा अजवाइन, अजवाइन, ठीक। अजवाइन के बाद क्या लगुड़, लगुड़ क्या होता है हमारा लकड़ी, लकड़ी। और लकड़ी के साथ साथ इसे हम क्या कहेंगे डंडा भी होता है, डंडा। डंडे के साथ साथ एक चीज़ और होती है, क्या होता है हमारा सोटा, सोटा भी हम इसे ही कहते हैं सोटा, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा श्रृंग है, क्या है श्रृंग। तो आप बताओगे श्रृंग माने क्या होता है, ठीक। श्रृंग माने क्या होता है, तो आप बताओगे शींग होता है, क्या होता है शींग होता है, श्रृंग माने शींग। श्रवण माने क्या होता है, तो आप बताओगे क्या होता है शावन होता है, ठीक है। और शयाल, शयाल माने क्या होता है, आप जल्दी से बताइए शयाल, ठीक है। शयाल माने क्या होता है, ठीक। शयाल माने क्या होता है, ठीक। तो देख लीजिए जो हमारा शयाल होता है, शयाल माने होता है क्या शाला, जो हमारी पत्नी का भाई होता है शाला। होलिका का तो आपको पता है क्या होता है, होली होता है, ठीक है। क्या होता है होली होता है। उसके बाद क्या लोमस, लोमस किसे कहते हैं, तो आप बताओगे लोमड़ी को कहते हैं। लोमस हम लोग किसे कहते हैं, मतलब संस्कृत में लोमड़ी को कहते हैं। सलाका, बात आई किसकी सलाका, तो सलाका क्या होती है, तो आप बताओगे सलाका होती है सलाई, क्या होती है सलाई, जिनसे हम स्वेटर या जर्सी बुनते हैं, सलाई। उसके बाद क्या श्वेशुर, तो श्वेशुर क्या बताओगे आप ससुर को कहते हैं, किसे कहते हैं ससुर को कहते हैं, ठीक है। सशर्प, सशर्प क्या होता है आपका सरसों होता है, क्या होता है आप बताओगे ये सरसों होता है। श्वेश्री, श्वेश्री किसको कहते हैं, तो आप बताओगे सास को कहते हैं, किसे कहते हैं सास को कहते हैं। खरजूर, तो आप बताओगे किसे कहते हैं खरजूर, तो आप बताओगे खजूर को कहते हैं। गोमे, ठीक है, गोमे किसे कहते हैं हम गोबर, ठीक है। गोमे किसे कहते हैं गोबर को कहते हैं। कंदुक, कंदुक किसे कहते हैं, तो आप बताओगे गेंद को कंदुक कहते हैं, ठीक है। गेंद को कंदुक कहते हैं। घटका आप बताइए छिद्र किसे कहते हैं, तो आप बताओगे छेद को कहते हैं, किसे छेद को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए घटका आपको बताना है, जल्दी से बताइए घट को क्या कहते हैं, घट को क्या कहते हैं, ठीक है। तो घट को क्या कहते हैं, ठीक। तो घट को क्या कहते हैं, तो आप बताओगे घड़ा कहते हैं, क्या कहते हैं घड़ा कहते हैं, ठीक है। और धियुत को क्या कहते हैं जुआ, ठीक है, जुआ जो खेला जाता था पहले, ठीक है। अब भी खेलते हैं जुआ, बहुत लोग खेलते हैं, तो इसे क्या कहते हैं घट को, तो आप बताओगे जुआ कहते हैं, क्या कहते हैं हम जुआ कहते हैं। अब क्या आ गया आपका यज्ञोप बीत, यज्ञोप वीत, ठीक है। ये आपका यज्ञोप बीत है, ठीक है। तो ये जो आपका यज्ञोपवीत है इसे हम क्या कहते हैं जनेऊ कहते हैं, क्या कहते हैं इसे जनेऊ कहते हैं, ठीक। इसे क्या कहते हैं, तो आप बताओगे इसे कहते हैं जनेऊ, जनेऊ, ठीक जनेऊ। और धात्री और द्विपट, द्विपट किसे कहते हैं हम दुपट्टे को कहते हैं, दुपट्टा, ठीक है। और धात्री, धात्री किसे कहते हैं हम दाई को कहते हैं, किसे दाई को, धात्री किसे कहते हैं दाई को कहते हैं। तो देख लीजिए ये शब्द हैं और इनके तत्सम तद्भव ये आपके सामने ही लिखे हुए हैं सारे, ठीक है। ये तत्सम तद्भव सारे ही आपके सामने लिखे हुए हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं, ठीक। देख लीजिए मैं इन सबको रफ कर रहा हूँ अब जो आपके कुछ और शब्द हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर हैं, तो देख लीजिए ये शब्द आपके सामने है, जल्दी से बनाइए इनको। तो यहाँ से देख लीजिए क्या है आपके सामने, सबसे पहले है खटवा, ठीक है। सबसे पहले जो आपके सामने है खटवा, तो खटवा हम किसे कहते हैं, तो आप बताओगे खाट को कहते हैं। ये क्या आपका गोधूम, क्या है आपका गोधूम, तो गोधूम को क्या कहते हैं, तो आप बताओगे गेहूँ कहते हैं, गोधूम को क्या कहते हैं गेहूँ, ठीक है। ये क्या आपका गर्दभ, गर्दभ, गर्दभ मानी क्या होता है, तो आप बताओगे गधा होता है, क्या बताओगे आप गधा होता है। घोटक माने क्या होता है, तो आप बताओगे घोड़ा होता है, घोटक माने घोड़ा होता है। योगी, योगी का क्या होगा, तो आप बताओगे योगी का जोगी होगा, ठीक है। जृंभिका, ठीक है, जृंभिका का क्या होता है, तो आप बताओगे जृंभिका का
जम्भिका, जम भाई, ठीक है, जम भाई, जम भाई होता, जम भाई होता, जम भाई, ठीक है, जम भाई या जम भाई, ठीक है, जम भाई या ऐसा आप जम भाई भी लिख लेना, ठीक है, जो भी आए इनमें से दोनों में आएगा, जरम्बिका जम भाई, ठीक है। तिथिवार, तिथिवार का क्या होगा तो आप बताओगे त्योहार होगा, क्या होगा, त्योहार होगा, ठीक है। ये क्या, द्विवर, द्विवर क्या होता है आपका तो आप बताओगे देवर होता है, क्या होता है, देवर होता है। धरित्री, धरित्री क्या होता है तो आप बताओगे धरित्री किसे कहते हैं तो हम जो कहते हैं धरित्री का धरती, ठीक। अब ये क्या है आपका आम्र, तो ये तो कोई भी बता देगा, आम को कहते हैं, ठीक है। और ये क्या, आमलक, तो ये क्या होता है आपका आंवला, आंवले को आमलक कहते हैं, ठीक। उसके बाद क्या है आपका अम्लिका, ठीक है, अम्लिका, ठीक। तो अम्लिका किसे कहते हैं तो आप बताओगे अम्लिका किसे कहते हैं, इमली को कहते हैं। ये क्या, इसका क्या होगा, इसका बनाइए आप इमली बनाइए। उगल उदगलन, तो ये उगलना, उगलना, ठीक है। उसके बाद उल्लुक, तो ये बताओगे आप किसका होता है तो आप बताओगे उल्लू का होता है। अब ये बच्चा आपका क्या, कैबत, ठीक है। ये जो है जो कैबत होता है ये किसका होता है, ठीक है, कैबत किसका होता है तो कैबत होता है आपका, कैबत होता है केवट का, ठीक है, केवट का। कृषक तो आप बताओगे किसका होता है, कृषक किसान का होता है, कृषक किसका होता है, किसान का। कपाट, कपाट क्या बताओगे आप, दरवाजा, दरवाजा। ऐसे एक बात और कह देते हैं क्या, किवाड़, क्या कह देते हैं यहाँ पे हम, किवाड़ भी इसे कह देते हैं। छः, देख लीजिए जहाँ भी कक्षा वाला छः होगा ये ख में चेंज होगा, ये किस में चेंज होगा, ख में चेंज होगा, तो यहाँ से आप क्या कहोगे, खीर होगा। कक्षा वाला छः जो है आपका ये ख में चेंज होता है, तो ये आप क्या कहोगे, खीर कहोगे। यहाँ पर आप क्या कहोगे, खीर कहोगे, ठीक है। अब देख लीजिए क्या है, यहाँ से क्या आपका अक्षरी, ठीक है, अक्षरी, अक्षी है, अक्षी, अक्षी तो शायद आँख को कहते हैं, अक्षी किसे कहते हैं तो आप बताओगे किसे, आँख को कहते हैं। आंत्र, आंत्र किसे कहते हैं आप बताओगे आंत को कहते हैं, आंत को। फिर इक्षु, इक्षु किसे कहते हैं, जो आपकी ईख होती उसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एकती है मतलब एकता को कहते हैं, इसका क्या बनेगा, एकता। और क्या है उष्ट्र, उष्ट्र माने क्या होता है तो आप बताओगे ऊँट होता है, क्या होता है, ऊँट होता है। दिख रहा है आपको, ये ऊँट आपको दिख रहा जी, ऊँट आपको दिख रहा है, ठीक है, ऊँट आपको दिख रहा है। अब ऊँट के बाद क्या तो आप बताओगे, देख लीजिए क्या है वहाँ पर, ऊँट के बाद क्या है, ठीक, कुंभकार। तो कुंभकार किसे कहते हैं आप कहोगे कुम्हार को, किसे कहते हैं, कुम्हार को कहते हैं, सही है। कक्षरी, कक्षरी माने क्या होती है तो आप बताओगे कोख होती है, कोख। कार्य मतलब क्या कहेंगे इसे हम, काम काज, ठीक है, तो इसे क्या कह देंगे, काज कह देंगे, काम या कार्य, काम भी कह सकें इसे हम, ठीक है, काम भी कह सकते हैं। क्षेत्र, क्षेत्र माने क्या होता है तो आप बताओगे क्या होगा, खेत होगा। क्षेत्र माने क्या होगा, खेत होगा, ठीक है, क्षेत्र माने क्या होगा, खेत होगा, ठीक। अब देख लीजिए क्या है कार्य, काम, काज, कारज भी कह दें इसे हम, क्या कहते हैं, कारज, ठीक है। अब क्या है निम्बक, निम्बक माने क्या होता है तो आप बताओगे नींबू होता है, क्या होता है, नींबू होता है। पंक्ति माने क्या होता है तो आप बताओगे पत्ता या पत्ती होता है, ठीक है। पुष्कर, पुष्कर माने क्या होता है, पोखर, ठीक है, पुष्कर माने क्या होता है, आप जल्दी से लिखिए यहाँ पर पुष्कर माने क्या होता है, ठीक है, जल्दी बताइए पुष्कर माने क्या होता है, जो पुष्कर है आपका, ठीक। तो पुष्कर माने आप बताओगे क्या होता है, पुष्कर माने होता है आपका पोखर, क्या होता है, पोखर होता है, पोखर। पयंक माने क्या होता है तो आप बताओगे पलंग होता है, क्या होता है, पलंग होता है, ठीक। और ये जो है आपका वृत्तिका, ठीक है, तो ये जो आपका अगला वर्ड है कौन सा, वृत्तिका, ये क्या होता है आपका तो आप बताओगे वृत्तिका क्या होता है तो आप बताओगे बूटी होता है, क्या होता है, बूटी होता है। भगिनी क्या होता है तो आप बताओगे बहन होता है, भगिनी माने बहन। भल्लुक का ना पता मगर भागिनी, भल्लुक का भी बताएंगे अभी। भागिनी क्या होता है तो आप बताओगे भांजा होता है, क्या होता है, भांजा होता है, ठीक है, क्या होता है, भांजा होता है, भागिनी, ठीक। अब क्या बचा आपका, भल्लुका और मृत्तिका, ठीक है, इन्हें जल्दी से लिखिए। भल्लुक, भल्लुक माने क्या होता है जल्दी बताइए, ठीक है, भल्लुक और क्या था आपका, मृत्तिका, ठीक। तो भल्लुक माने क्या होता है आपका, भालू होता है, क्या होता है यहाँ पर, भालू होता है, ठीक, भालू। और मृत्तिका माने क्या होता है तो आप बताइए यहाँ पर मिट्टी होता है, क्या होता है, मिट्टी, ठीक, मिट्टी होता है। क्या ये दिख रहा है मिट्टी भी आपको, देखते हैं, जी हाँ मिट्टी होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है, इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। कुछ और शब्द बचे हैं हमारे, ठीक है, चलिए उन शब्दों को भी कर लेते हैं, उन शब्दों को भी कर लेते हैं, ठीक है।
जो शब्द बचे हुए हैं उन शब्दों को भी हम कर लेते हैं। चलिए, तो जो बचे हुए शब्द हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर हैं, जल्दी से करने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो कुछ और शब्द आपके सामने स्क्रीन पर हैं, जल्दी से आप इनको भी करने की कोशिश कीजिए। तो देख लीजिए, जो आपका नारिकेल है ये क्या होता है, तो आप बताओगे नारियल होता है। क्या होता है, नारिकेल आपका नारियल होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आपका परीक्षा, तो आप बताओगे परीक्षा क्या होती है, हमारी परख होती है। ठीक है, कि हम कैसे पढ़ पाए। पिपासा क्या होता है, ये पिपासा है। ठीक है, तो पिपासा क्या होता है, तो आप बताओगे क्या होगा, प्यास होता है, प्यास होता है। बिल्ब, अगला है आपका बिल्ब, बिल्ब माने क्या होता है, तो आप बताओगे बेल होता है। ठीक है, उसके बाद क्या, वृश्चिके, ये क्या होता है आपका, बिच्छू होता है। आप क्या बताओगे इसमें, बिच्छू होता है, बिच्छू। ठीक है, बिच्छू। फिर क्या आपका भित्ति, भित्ति कैसे कहते हैं, तो आप बताओगे भित्ति जो कहते हैं, तो आप बताओगे किसे कहते हैं, भित्ति। तो भित्ति कहते हैं आप किसे कहते हैं, विहित को। भित्ति किसे कहते हैं, विहित। बुभुक्षा, बुभुक्षा आप बताओगे क्या होता है, बुभुक्षा आप बताओगे क्या होता है, भूख होता है, भूख होता है, भूख। ठीक है, उसके बाद जो है आपका भूख के बाद क्या है, तो आप बताओगे मक्षिका, तो मक्षिका किसे कहते हैं, तो आप बताओगे मक्खी को, मक्खी को मक्षिका कहते हैं। अरिष्ट, अरिष्ट किसे कहते हैं, तो आप बताओगे जो रीठा होता है जिससे आप बाल उल धोते हैं, हम रीठे को अरिक्ष कहते हैं। रीठे को क्या कहते हैं, हम अरिक्ष कहते हैं। तो देख लीजिए, यहीं पे जो हमारे शब्द विचार था, हिंदी का जो हमारा शब्द विचार था वो हमने ख़त्म कर लिया है। हमने बहुत सारे इसके आकार पढ़ लिए हैं, जो शब्दों के आकार हैं वो पढ़ लिए, तत्सम तद्भव पढ़ लिए, देशज विदेशज, अरबी, फारसी, उर्दू, ठीक है, तुर्की, अंग्रेजी, सारे शब्द पढ़ लिए। ठीक है, तो ये शब्द इससे बाहर आपके कहीं नहीं जाने के। अब देख लीजिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।